हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आशा है मुझे आप सभी अच्छे होंगे, ठीक होंगे। आज हम लोग करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 22 से। और आप सभी को पता होगा कि हम लोग 9th मैथ कैसे से ना कर रहे हैं। और मैंने आप लोगों को 1.1 का क्वेश्चन नंबर 21 तक पूरा कंप्लीट कर दिया है। बहुत अच्छे तरीके से मैंने आप लोगों को बताया है। अगर आप लोग नहीं देखे हैं तो एक बार देख लीजिए, बहुत अच्छे अच्छे से आप लोगों को समझ में आएगा। और अगर पीछे वाला वीडियो अगर आप लोग देख लेते हैं तो ये तीनों क्वेश्चन आप लोगों को बन गया होगा, क्योंकि मैंने बहुत अच्छे तरीके से बताया है। और पीछे भी यही है, इसको ये दोनों संख्याओं के बीच में परिमेय संख्या ज्ञात करने के लिए कहा गया है। किसी में 5, किसी में 2, किसी में 1। इसी तरह से मैंने आप लोगों को बताया है। और इसमें भी वही कंडीशन है, उसी तरह से हम लोग इसमें भी जितना कहेगा उतना परिमेय संख्या निकालेंगे। तो चलिए सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 22 को आप लोग पढ़िए। क्वेश्चन नंबर 22 में कहा गया है 0 और 0.1 के बीच दो परिमेय संख्या। इसमें हम लोगों को दो परिमेय संख्या निकालना है, लेकिन 0 और 0.1 के बीच में एक भी परिमेय संख्या नहीं है। इसलिए हमें सबसे पहले क्या करना है, इसको p बटे q के रूप में लाना है। तो यहाँ से देखिए हल, p बटे q के रूप में लाएंगे तो 0/1 हम लोग कर सकते हैं और कुछ नहीं कर सकते। 0 के नीचे में 1 दे सकते हैं, इससे कुछ फर्क नहीं पड़ता है, इसलिए हम लोग ये कर सकते हैं। और 0.1 और बट्टे में इसका हम लोग क्या कह सकते हैं, आप लोग दशमलव उड़ेगा तो 1 और 1 0 है तो 1 0, दशमलव उड़ा के नीचे में हम लोग 10 दे सकते हैं। उसके बाद p बटे q के रूप में जब ये आ जाता है, उसके बाद हम लोग इसका हर जो है उसको बराबर करते हैं। तो यहाँ से 0/1 तो ऊपर नीचे 10 से गुना कर देंगे, और यहाँ पे 1/10 पहले से ही है तो ये ऐसे ही हो जाएगा। अब यहाँ से ये 0/10 हो जाएगा, और ये 1/10 हो जाएगा। अब 0/10 और 1/10 के बीच में भी संख्या नहीं है, तो इसलिए अब क्या करेंगे, तो दोनों तरफ हम 10 से ऊपर नीचे फिर से गुना कर देंगे, ताकि ये संख्या बीच में निकल के आ जाए। तो 0 गुना 10 बटे में 10 गुना 10, और 1 गुना 10 बटे में 10 गुना 10। तो यहाँ से 10 के साथ 0 गुना करेंगे तो 0 बटे में 100 और 10 बटे में 100। अब 0/100 और 10/100 के बीच में बहुत सारा परिमेय संख्या है, लेकिन हम लोगों को सिर्फ 2 लिखना है। तो यहाँ से लिखेंगे, अतः 0 और 0.1 के बीच दो परिमेय संख्या, दो परिमेय संख्या क्या होगा, 1/100 2/100। इसका आंसर मेरा इतना निकल के आ गया। और ऐसा भी हो सकता है कि आप लोगों का आंसर दूसरा भी निकल गया, ये आप लोगों को नहीं दिख रहा है। यहाँ पे मैं लिख रही हूँ 1/100 और 2/100। आप लोगों का दूसरा भी आ सकता है इसका आंसर, क्योंकि मैंने यहाँ पे 10 से गुना किया था, ये दोनों साइड ऊपर नीचे। और आप 5 से करेंगे तो आप लोगों का दूसरा आएगा, 6 से करेंगे दूसरा आएगा, 7 से करेंगे तो दूसरा आएगा, तो अलग अलग आ सकता है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 23 को पढ़िए। क्वेश्चन नंबर 23 में कहा गया है -2/3 और -1/5 के बीच दो परिमेय संख्या। इसमें भी हम लोगों को दो परिमेय संख्या ही निकालना है। तो -2/3 और -1/5, तो इसमें ये होगा कि आप लोगों को माइनस देख के कुछ अलग से नहीं करना है। इसमें जो हम लोग सब में करते हैं वही माइनस वाले संख्या में भी करेंगे। तो यहाँ से हम लोग सबसे पहले इसको हल करते हैं। तो हल करेंगे तो 2/3, तो सॉरी -2/3 है, तो इसका सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, तो हर बराबर करेंगे, क्योंकि ये p/q के रूप में पहले से ही है। तो हर बराबर करेंगे तो दोनों का एलसीएम लेंगे तो ये 15 आता है, तो दोनों साइड 15 लाना है, तो ये 15 आ जाएगा। तो ऊपर में 5 से गुना कीजिए, और यहाँ भी 5 से, और इधर और -1/5, यहाँ ऊपर में 3 से और नीचे भी 3 से। एक चीज़ याद रखिएगा आप लोग, और मैंने ये क्वेश्चन जितना भी बताया उस सब में मैंने आपसे कहा है
कि एक चीज़ याद रखिएगा कि जिस संख्या से ऊपर में गुना करते हैं उसी संख्या से नीचे में कीजिएगा। और अगर ऊपर में कर रहे हैं अगर कोई भी संख्या से गुना तो नीचे कीजिएगा, नहीं तो न मत कीजिएगा। ऊपर नीचे दोनों करना है। तो यहाँ से ये हो जाएगा -10/15 और यहाँ गुना होगा तो -3/15। अब इसका हर बराबर हो गया। अब इसके बीच में दो परिमेय संख्या निकल के आ जाएगा, क्योंकि ये -10/15, ये -3/15, तो ये दोनों के बीच में दो परिमेय संख्या है। तो मैं यहाँ से लिखूंगी अतः दो परिमेय संख्या। आप लोगों को लिखना है, मैं अभी बता रही हूँ, आप लोगों को लिखना है अतः -2/3 और -1/5 के बीच दो परिमेय संख्या। उसके बाद ऐसे आंसर देना है। इसका आंसर क्या होगा? -9/15 और -8/15। इसका आंसर इतना ही हो जाएगा, -9/15 और -8/15। अब बोलिएगा हर जगह आप एक बढ़ा के लेते थे, जैसे कि यहाँ पे 0/100 और 10/100 के बीच में 1/100, 2/100, और यहाँ पे -10/15 -3/15 में -11/15 होता। तो -11/15 जब आप बढ़ते जाएंगे तो कभी -3/15 तक पहुँचिएगा। जब पहुँचिएगा ही नहीं तो इसके बीच में कैसे हो गया? तो इसके और इसके बीच में लेना है, इसलिए -9/15 और -8/15। ये दोनों संख्या ये दोनों के बीच में ही है। अब अगला है 2.5 और 2.6। इस दोनों के बीच में देख लेते हैं कितना। इसमें कहा गया है 2.5 और 2.6 के बीच कितनी परिमेय संख्याएं लिखी जा सकती है, इसमें से 10 लिखे। इसमें कहा गया है कि 10 लिखने के लिए और पूछा गया है कि कितना लिखा जा सकता है। तो मैं आप लोगों को बता दूं कि कोई भी दो परिमेय संख्या के बीच अनंत परिमेय संख्या लिखी जा सकती है। ये मैंने आप लोगों को पहले भी बताया था, अभी मैं बता रही हूँ। दो परिमेय संख्या के बीच में अनंत परिमेय संख्या लिखा जा सकता है। तो यहाँ से सबसे पहले इसको परिमेय संख्या के रूप में बदलेंगे, तो ये 25/10 होगा और ये 26/10 होगा। अब हम लोगों को इसके बीच में 10 परिमेय संख्या निकालना है। तो ऊपर नीचे 10 से गुना करेंगे तो ये 250/100 होगा और ये 260/100 होगा। लेकिन 250 और 260 इसके बीच में 10 परिमेय संख्या निकल के नहीं आएगा, क्योंकि ये भी छूट जाएगा और ये भी छूट जाएगा, तो उतना निकल के नहीं आएगा। आप लोगों को क्या करना है, तो इसमें अब या तो यहाँ पे जब ऊपर में मैंने 10 से गुना किया है, पहले ही आप लोग ज़्यादा से गुना कर दीजिएगा, उसके बाद 10 परिमेय संख्या आप लोग निकाल लीजिएगा। या तो नहीं यहाँ तक कर लिए हैं तो 5 से ऊपर नीचे फिर से गुना कर दीजिए, उसके बाद आप लोगों को निकल के आएगा। अगर आप लोग सोच रहे हैं कि इसके बीच में परिमेय संख्या 10 निकल के आ जाएगा, तो वो नहीं आएगा, क्योंकि ये छूट जाएगा। 250 और 260 के बीच में 10 परिमेय संख्या नहीं है। इसके और इसके बीच में कहा गया है, तो इस दोनों को छोड़ के ही लिखना है, इसलिए इसमें 10 नहीं निकल के आएगा। तो आप लोगों को क्या करना है, 5 से और गुना कर दे, या तो पहले ही मैंने 10 से किया है तो आप लोग 20 से कर दीजिएगा, उसके बाद निकालिएगा आंसर। और यहाँ पे इसका आंसर दे दीजिएगा। और मैं यहाँ पे लिखूंगी क्या, दो परिमेय संख्या के बीच अनंत परिमेय संख्या होती है। दो परिमेय संख्या के बीच अनंत परिमेय संख्या होती है, या आप लोग कह सकते हैं या तो अनगिनत होती है, यानी बहुत सारा होता है, खत्म नहीं होगा। आप लोग जिससे गुना कीजिएगा, जितना वाला संख्या से गुना कीजिएगा उतना संख्या बीच में निकल के आ जाएगा। आप लोग जैसे कि यहाँ पे देख ही सकते हैं, मैंने 10 से किया तो इसके बीच में 10 नहीं आया। मैंने आपसे कहा कि इससे ज़्यादा कर दीजिएगा, इसके बीच में 10 आ जाएगा। तो आप लोग जितना बारह से कीजिएगा गुना, 1 लाख से कीजिएगा तो 1 लाख परिमेय संख्या निकल के आ जाएगा, जिससे कीजिएगा उतना परिमेय संख्या निकल के आ जाएगा। आशा है मुझे आप सभी को समझ में आ गया होगा, कहीं से कोई दिक्कत समस्या कठिनाई नहीं हुआ होगा। और आप लोग को अब 24 नंबर क्वेश्चन तक में कहीं से कोई दिक्कत नहीं होगा। और अगर आप लोगों को कहीं से कोई भी दो संख्या के बीच में परिमेय संख्या निकालने के लिए अगर कहा जाए, तो आप लोग उसे आसान तरीके से बना लीजिएगा। और आज इस वीडियो में हम लोग इतना ही करेंगे। अगले वीडियो में हम लोग
क्वेश्चन नंबर 25 26 को समझेंगे। और वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिएगा, कैसा लगा ये कमेंट कीजिएगा। और यदि आप लोग चैनल पर नए होंगे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। धन्यवाद।